कुलदीप पिछले मैच और इस मैच में लगभग एक ही तरीके से गेंदबाजी की है। पिछले मैच में मैंने कहा था कि क्योंकि 2 विकेट लिए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच और इस मैच में काफ़ी सारे लूज़ बॉल्स अभी भी देखने को मिले हैं। लेकिन जैसे अजय ने कहा कि इस मैच में श्रीलंकन बैटर्स ने बेहतर खेला, उनको थोड़ा ज़्यादा अटैक किया है, थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव खेले उनके खिलाफ। और इस बार पीछे जाकर पॉइंट की तरफ खेला है, क्रीज का भी बेहतर इस्तेमाल किया है, क्या लगता है अजय? जी हाँ, इस पर्टिकुलर शॉट की बात करें तो बहुत ही बखूबी स्वीप शॉट लगाया और सब कॉन्टिनेंट में जहाँ स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट शॉट होता है और जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करते, फ्लाइट देते हैं, तो ऐसे में अगर आप स्वीप शॉट खेलते हैं या कदमों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल बनता है। यहाँ पे प्ले ऑन मिस किया श्रीलंका ने, आखिरी गेंद थी इस ओवर की और ऑफ स्टंप के बाहर उसको कट करने की कोशिश, आगे आए, थोड़ा चलते हुई शॉट खेली लेकिन प्ले एंड मिस, तो वहां पर बच गए। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है कुलदीप यादव के, 55 रन उन्होंने दिए हैं, आज कोई विकेट नहीं और 45वें ओवर के बाद 229 पर 6। जी दीप। जैसे अजय ने कहा कि क्यों ज़रूरी है उनको एयर में तेज़ करना, वो भी बहुत ज़रूरी है बताना दर्शकों को, क्योंकि पेस नहीं होने के कारण जब भी वो ऊपर डालते हैं धीमी गति से, फिर वो स्वीप मारने लगते हैं बल्लेबाज, तब ऑटोमैटिकली बॉलर क्या करता है कि थोड़ा पीछे डालने की कोशिश करता है। क्योंकि ज़्यादा ऊपर करेंगे तो स्टेप आउट करके खेल सकते हैं, ड्राइव मार सकते हैं, और क्योंकि ऑफ द पिच पेस नहीं है, तो बैक फुट पे खेलना आसान हो जाता है। तो इसलिए ऑफ द पिच या एयर में, जो जैसे अजय ने कहा कि थोड़ा-सा तेज़ डालना कुलदीप के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बैक फुट में फिर लोग मैनेज करने लगते हैं, और फिर जब ऊपर डालने की कोशिश करें, तो फिर वो स्वीप खेलने लगते हैं। जी हाँ, यही हमने देखा है और श्रीलंका ने शायद सबसे ज़्यादा बेहतरीन इस्तेमाल किया है अपने कदमों का और कुलदीप यादव को इसी वजह से विकेट नहीं मिली। लेकिन अजय, दीप ने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन इस समय देखते हैं ग्लांस लाइव पोल जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भारत कोशिश करके श्रीलंका को ऑल आउट कर लेगा। 110,000 लोग कह रहे हैं इस समय, 54% कह रहे हैं कि हाँ कर लेगा। दीप ने पहले ये बात कही थी कि कुलदीप यादव को परफॉर्मेंस अपने आप से ही कंपीट करना पड़ेगा, वो कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। विकेट नहीं लिया है, आपका क्या मानना है? मैं दीप से भी पूछूंगा, आपका क्या मानना है? अब 10 ओवर हो चुके हैं और इस समय भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं और उन्होंने नए ओवर की शुरुआत में शायद नक्कल बॉल से की है, देखना पड़ेगा, लेकिन स्लोअर गेंद थी, ज़्यादा तेज नहीं था। ये 8वां ओवर है उनका, 7 ओवर कर चुके हैं, 1 पे 26 सिंगल के साथ शुरुआत और श्रीलंका का स्कोर 230 पे 6। आपको क्या लगता है, अपने आप से अगर उनके कंपेयर करें, कुलदीप यादव आज विकेट नहीं लिए, रन भी थोड़े ज़्यादा गए, लेकिन किस तरह की गेंदबाजी की आज? देखिए, आप जब किसी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो रिजल्ट्स जो हमें दिखते हैं, स्टैट्स दिखते हैं कि 10 ओवर में 4 कॉलम होते हैं, कितने मैडन डाले, कितने रन्स खर्च किए, बट आपने किस तरह से विकेट्स लिए और आप जो एज ए बॉलर करना चाहते हैं वो हुआ कि नहीं हुआ। कई बार आपका दिन अच्छा होता है, आपको खराब बॉल पे भी विकेट मिल जाता है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपनी गेंदबाजी को असेस करें। और जब आप मैच के बाद आप कोच या वीडियो एनालिस्ट के साथ बैठ तो आप देखते हैं कि आपने कहाँ पर रन ज़्यादा दिए, उसमें जो चौके पड़े उसमें खराब बॉल कितने थी, तो एज ए प्लेयर आपको वहाँ इंप्रूव करते जाना होता है। और जहाँ मुझे लगता है कि कुलदीप का मेन स्ट्रेंथ यही है कि वो चाइनामैन बॉलर है, एक तो थोड़ा सा यूनिक टाइप के बॉलर है, ज़्यादा ऐसे बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है, प्लस उनका जो बॉल है नॉर्मल, जो एक राइट हैंड बैट्समैन के लिए अंदर आता है और वो गुगली भी करते हैं, बाहर जाता है, तो अगर वो उस पर रिसीव करने में बैट्समैन को सफल हो पाते हैं तो बहुत इफेक्टिव बॉलर हो सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा उनका अगर बॉलिंग का पेस, जैसे दीप भी जिक्र कर रहे थे, अगर बॉल वो एक स्पिनर है लेकिन बॉलिंग में थोड़ा तेज हो जाए अगर, तो बैट्समैन को समय कम मिलता है, वो चाहे आगे से शॉट्स लगाने हैं या स्टेप आउट करके शॉट्स लगाने हैं। जी बिल्कुल, दीप से भी बात करेंगे इस बारे में। हालांकि भुवनेश्वर कुमार की अगली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं आया है, तो वही है स्कोर 230 पे 6। ये चल रहा है 46वां ओवर श्रीलंकन पारी का। एक और बार श्रीलंका, जिन्होंने अभी तक पिछली जो 2 गेंदें थी वो डॉट बॉल रही हैं, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी ये, इसको पुल किया है, क्या बाउंड्री मिलने की आशंका है? वहां पे फील्डर थे मौजूद और उन्होंने रोका। कृणाल पांड्या है फील्डर और यहां पर बल्लेबाज 2 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे। 232 पे 6 इस समय। दीप, आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि पेस थोड़ी सी वेरिएशन कर रहे थे, आपने पिछली स्टिंट में भी यही कहा था कि अपने आप से कंपैरिजन है, अपने आप से कंपैरिजन तो चलिए उनसे हम बाद में पूछेंगे, आपका अगर कंपैरिजन हो फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई का कुलदीप की परफॉर्मेंस का, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई अंतर मुझे दिखा है पिछले मैच और इस मैच में। अंतर दिखा है तो अप्रोच में श्रीलंकन बैटर्स का थोड़े से ज़्यादा अग्रेसिव दिखे हैं, तो वही देखने वाली बात है। लेकिन अगेन इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बाहरी किनारा चलिए 4 सीधे बल्ले से नहीं तो किनारे से ही सही, कुछ रनों की यहाँ पे ज़रूरत श्रीलंका को, तो बाहरी किनारा 4 रन और जी 250 बिल्कुल,
तो पहुंचना बहुत जरूरी है श्रीलंका के लिए।